तो हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। गाइज, रीजनिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको कि पज़ल सॉल्व करनी आनी चाहिए। ओके, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है पज़ल, क्योंकि पज़ल्स में जो है बंचेस में क्वेश्चन आते हैं और आप काफ़ी जल्दी पज़ल बना के बंचेस में नंबर पा सकते हैं। और बहुत से लोगों को लगता है कि पज़ल बनाना डिफ़िकल्ट है, वो नहीं बना पाते हैं, और जो बना भी लेते हैं तो उनको टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी मेथड्स या टिप्स या ट्रिक्स कह लीजिए, जिससे आप मुश्किल से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो 2 मिनट में ही पज़ल सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो इस वीडियो में मेनली हम फोकस करेंगे जो फ्लोर बेस्ड पज़ल्स होती हैं उन पे। ओके, आपने देखा होगा लगभग हर, चाहे आरआरबी हो या आईबीपीएस हो, सबके क्लर्क या पीओ के प्री में पज़ल्स आती हैं और उनमें एक फ्लोर बेस्ड पज़ल तो रहती ही है। बस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी अलग अलग रहता है। किसी में सिंगल वेरिएबल वाली रहती है और किसी में 2 या 3 वेरिएबल के साथ रहती है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको हर टाइप की पज़ल दिखाऊंगा, प्री के हिसाब से बताऊंगा क्या उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी रहता है और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। सबसे पहली पज़ल देखते हैं। इसमें दिया हुआ अ बिल्डिंग हैज़ 8 फ्लोर्स, यानी एक बिल्डिंग में 8 फ्लोर दिए हुए हैं और वो फ्लोर इस तरह से हैं कि जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है उसको नंबर 1 दिया गया है, उसके ऊपर सेकंड, उसके ऊपर थर्ड, और ऐसे करते करते नीचे से ऊपर तक 1 to 8 फ्लोर हैं। तो अब पहले हम फ्लोर बना लेते हैं। देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये 8th। उसके बाद दिया हुआ है कि 1 of 8 पर्सनस, यानी कि PQRSTUVW 8 पर्सन हैं और उनमें से हर एक फ्लोर में रहता है। और उसके बाद उनकी कंडीशन दी हुई है कि किस फ्लोर में कौन रहता है, और ये सारी कंडीशन को नोट आउट करके या इनको समझ के हमें ये पज़ल सॉल्व करनी है। ओके, तो जो सबसे पहले हम क्या देखते हैं पज़ल में कि जो डेफिनिट कंडीशन दी हुई है, मतलब किसका इस प्लेस जो है, स्थान जो है फिक्स है, सबसे पहले हम उसको प्लेस करते हैं और जो भी अलग कंडीशन है उनको साइड में रख लेते हैं। तो आइए मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले दिया है आर लिव्स ऑन द 3rd नंबर फ्लोर, मतलब आर 3rd नंबर फ्लोर में रहता है, तो इसका प्लेस फिक्स है, तो इसको हम 3rd नंबर पे बिठा देंगे, जो हो गया आर। ओके, उसके बाद है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन फ्लोर ऑफ आर एंड वी, मतलब आर और वी के बीच में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। तो आर के नीचे देखेंगे तो 2 लोग तो हैं, लेकिन नीचे वी के लिए जगह नहीं है, तो मतलब वी आर के ऊपर होगा, तो 2 प्लेस छोड़ के ये आ गया 6th में वी। ओके, फिर लिखा है डब्ल्यू लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव अ फ्लोर ऑफ क्यू, मतलब कि डब्ल्यू जो है क्यू के जस्ट ऊपर रहता है। तो ये एक हमें डेफिनिट केस मिल गया, पर प्लेस फिक्स नहीं है, तो इसको हम अलग से लिख लेंगे। उसके बाद है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ टी एंड यू एंड टी लिव्स अबव यू। दिया है कि टी और यू के बीच में सिर्फ एक पर्सन रहता है और टी यू के ऊपर रहता है, तो टी और यू के बीच में एक पर्सन आ गया और ये देखिए टी यू के ऊपर है। उसके बाद है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ आर एंड एस, मतलब आर और एस के बीच में सिर्फ एक पर्सन रहता है, और दिया है एस लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ टी, मतलब ये देखिए यहाँ पे दिया है एस लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ टी, मतलब एस टी के नीचे रहता है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली नीचे रहे या जस्ट नीचे रहे, नीचे किसी भी फ्लोर में रह सकता है, बस ये दिया है कि टी के नीचे है। तो जो ये कंडीशन दी हुई है कि ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ आर एंड एस, मतलब आर और एस के बीच में सिर्फ एक पर्सन रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर है, तो एक प्लेस छोड़ के एस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम 2 केस बना लेते हैं। आर और वी तो फिक्स ही थे। अब देखिए, एक केस में हम एस नीचे ले लेते हैं और एक केस में एस ऊपर ले लेते हैं। अब देखिए, इस कंडीशन को देखते हैं। टी और यू के बीच में एक ही पर्सन रहता है, यानी कि ये 3 प्लेसेस हो गए, और एस हमेशा टी के नीचे रहता है। तो इस दूसरे वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे एस है और टी को एस के ऊपर होना पड़ेगा, लेकिन टी के साथ हमें 3 प्लेस चाहिए, टी एक पर्सन और यू के लिए, पर यहाँ पे हमारे पास 2 ही प्लेस हैं, तो ये वाला केस हो जाएगा रॉन्ग। ओके,
अब इस वाले कंडीशन में टी एक पर्सन और यू कहीं पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी 7th फ्लोर से भी स्टार्ट हो सकते हैं या 4th फ्लोर से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था, डब्ल्यू क्यू के जस्ट ऊपर रहता है, यानी हमें 2 प्लेसेस चाहिए। तो 2 प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हैं, या तो डब्ल्यू क्यू 8th और 7th में हो सकते हैं, या तो डब्ल्यू और क्यू 5th और 4th में हो सकते हैं। ओके, तो अगर हम 5th और 4th में सपोज़ करिए अगर हम 5th और 4th में डब्ल्यू और क्यू को रख देते हैं, तो फिर देखिए फिर से वही कंडीशन हो जाएगी। टी और यू के साथ 3 पर्सन टोटल हैं, तो कहीं पे जगह ही नहीं बच रही है 3 पर्सन्स के लिए। तो इसका मतलब डब्ल्यू और क्यू ऊपर वाले प्लेस पे आएंगे, यानी 7th और 8th फ्लोर पे। तो यहाँ पे ये डब्ल्यू हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया। अब देखिए टी के और यू के बीच में 1 पर्सन था, तो टी बीच में आ गया आर, और यहाँ पे आ गया यू, और बचा कौन, लास्ट में बचा पी। तो पी आ गया हमारा 5th फ्लोर पे। तो ये हो गया हमारा इस पजल का राइट आंसर। तो देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो गई, और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो आइए देखते हैं अब इस पे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछ लिया, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन 5th नंबर फ्लोर। तो 5th नंबर पे कौन है, देखिए पी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑफ आर एंड एस। तो आर और एस के बीच में कौन रह रहा है, यू रह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यू। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। बताना है कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर में कौन है। तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में देखिए डब्ल्यू है, तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू। फोर्थ क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। हमें बताना है कि जो नीचे 5 ऑप्शन हैं उनमें से 4 किसी एक तरह से रिलेटेड हैं, और बताना है कि उनमें से अलग कौन सा है। तो दिया हुआ है आर वी पी एस क्यू। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सनस लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ क्यू एंड यू। मतलब क्यू और यू के बीच में कितने लोग रह रहे हैं। तो ये देखिए ये है क्यू और ये है यू, तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। तो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा वो सिंगल वेरिएबल का था और काफ़ी इजीली हो गया। अभी हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो भी सिंगल वेरिएबल का ही है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी वहीं दिया हुआ है कि 8 फ्लोर हैं और 8 फ्लोर पे सबसे नीचे वाले को नंबर दिया गया है 1, और इसी तरह ऊपर बढ़ते हुए 8 हो जाएंगे। और 8 फ्लोर पे 8 पर्सनस हैं, ABCDEFGH, और बाद में उनके बारे में कंडीशन दी हुई है कि कौन से फ्लोर में कौन रह रहा है। तो चलिए सबसे पहले फ्लोर बना लेते हैं। तो हो गया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और ये 8th। फिर देखिए कंडीशन दी हुई है, ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 2nd और 4th। दिया हुआ है कि ए इवन नंबर फ्लोर में रहता है लेकिन 2nd और 4th में नहीं रहता है। तो इवन कौन से हुए, 2nd, 4th, 6th और 8th। तो 2nd और 4th में तो रहता नहीं है दिया है, मतलब या तो 6th में रहेगा या तो 8th में रहेगा। तो आइए देखते हैं, एक केस में हमने 6th में ए को रख दिया और एक केस में 8th में रख दिया। उसके बाद दिया है ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए और बी के बीच में सिर्फ 3 फ्लोर हैं। तो फर्स्ट केस में देखिए ऊपर सिर्फ 2 प्लेस हैं, तो यहाँ बी आएगा नहीं, तो नीचे की ओर आएगा। तो 3 प्लेस छोड़ के ये आ गया आपका बी, और इस केस में ही बना लेते हैं 3 केस छोड़ के, ये हो गया बी। उसके बाद दिया हुआ है ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन सी एंड ई। दिया हुआ है कि सी और ई के बीच में सिर्फ 2 पर्सन रहते हैं, और ये नहीं दिया हुआ है कि सी ऊपर रहता है या ई ऊपर रहता है। ओके, तो या तो सी ऊपर रहेगा या तो ई ऊपर रहेगा, और दोनों के बीच में 2 पर्सन्स रहेंगे। उसके बाद एफ लिव्स ऑन अ फ्लोर एबव डी। एफ जो है डी के ऊपर रहता है, ये नहीं दिया हुआ कि जस्ट ऊपर रहता है, कहीं पे भी ऊपर रह सकता है, बस ये दिया है कि डी के ऊपर है। उसके बाद देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ ई एंड बी लिव एंड बिटवीन फ्लोर ऑन
विच ए एंड ई लिव, मतलब कि दिया हुआ है कि जिस फ्लोर में ई रह रहा है वहाँ से और बी के फ्लोर के बीच में उतने ही नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं जितने कि ई और ए के बीच में हैं। ओके, तो इस कंडीशन को भी हम बाद में देखेंगे, अभी हम चेक कर रहे हैं कौन कौन सी डेफिनेट कंडीशन दी हुई हैं। उसके बाद दिया है एच लिव्स इमीडिएटली बिलो डी, तो यहाँ देखिए डी के जस्ट नीचे एच रह रहा है, तो ये फिक्स हो गया। और उसके बाद है जी लिव्स इमीडिएटली बिलो एज फ्लोर, मतलब ए के जस्ट नीचे जी है, तो यहाँ पे हम जी को रख देते हैं ए के नीचे। फिर देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ था कि ई और बी के बीच में उतने फ्लोर हैं जितने ई और ए के बीच में हैं। ओके, ये वाली कंडीशन, तो हम इसको पज़ल में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी और ए हैं, तो इसके बीचों बीच हमने ई को रख दिया, तो इसके ई और बी के बीच में भी एक फ्लोर है और ई और ए के बीच में भी एक ही फ्लोर है। इसी तरह दूसरे वाले केस में भी हमने ई को रख दिया, तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में एक एक हैं फ्लोर्स। ओके, फिर दिया हुआ था देखिए ई और सी के बीच में 2 ही पर्सन हैं, तो इस वाले केस में देखिए ये हो गया एक प्लेस और यहाँ पे हो गया बी, इसके बाद आ जाएगा सी, और इस वाले केस में सी नीचे भी आ सकता है यहाँ पे और सी ऊपर भी आ सकता है यहाँ पे, तो इसको हम बाद में देखते हैं। ओके, उसके बाद दिया है डी और एच, मतलब डी है उसके जस्ट नीचे एच है, हमें उसके ऊपर एफ को रखना है। तो देखिए अगर फर्स्ट वाले केस में अगर हम सी को फर्स्ट फ्लोर पे मानते हैं, ओके, तो डी और एच यहाँ पे एक ही प्लेस है, पर हमें चाहिए 2 प्लेस डी और एच के लिए। 8th और 7th में खाली हो जाएगा डी और एच के लिए, लेकिन एफ जो है वो डी और एच के ऊपर है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, और अगर हम सी को यहाँ पे रखते हैं तो नीचे एक एक प्लेस ही खाली है, तो डी और एच नीचे में से किसी जगह पे नहीं आएंगे, मतलब हमारा ये वाला केस फॉलो नहीं कर रहा है। और इस वाले केस में देखते हैं तो देखिए 2 प्लेस यहाँ पे खाली हैं, तो डी हो गया, एच हो गया, और दिया है एफ डी के ऊपर रहता है, तो यहाँ पे एफ हो गया। तो ये देखिए ये हमारा पज़ल यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है, जैसे पहला क्वेश्चन है एफ लिव्स ऑन विच ऑफ द फ्लोर, तो एफ किस फ्लोर में है, तो ये वाला केस तो हमारा सही नहीं है, सही ये वाला केस बना है, तो एफ हमारा है 5th फ्लोर में, तो इसका आंसर हो जाएगा 5th। उसके बाद है हाउ मैनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कितने फ्लोर हैं, तो ये हो गया बी और ये हो गया डी, इसके बीच में सिर्फ एक फ्लोर है, तो आंसर हो गया 1। उसके बाद है हु लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, बताना फर्स्ट फ्लोर में कौन रह रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर में है एच, तो यहाँ पे आ गया एच। और उसके बाद है हु लिव्स ऑन द 7th फ्लोर, तो 7th फ्लोर में कौन है, जी, तो इसका आंसर हो जाएगा जी। तो अभी तक हमने जो दोनों पजल सॉल्व की वो थी बिना वेरिएबल की, सिर्फ उसको अरेंज करना था फ्लोर में। अब यहाँ पे देखिए इस पजल में अरेंजमेंट के साथ एक वेरिएबल भी दे दिया है, दिया हुआ कि 7 फ्लोर हैं, वही कंडीशन है कि सबसे पहला फ्लोर है फर्स्ट और उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और दिया हुआ है कि सातों फ्लोर में 7 पर्सन्स रहते हैं जिनके नाम है ABCDEFG, और साथ ही सारे पर्सन्स एक एक फ्लोर में रहते हैं और साथ में फ्रूट्स भी पसंद करते हैं अलग अलग, जैसे किसी को ग्रेप पसंद है, किसी को गुआवा, किसी को पपाया। तो इसने क्या किया, अरेंजमेंट के साथ एक वेरिएबल भी डाल दिया है। तो आइए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन। प्रोसेस हमारा वहीं रहेगा, जो भी केस डेफिनिट है सबसे पहले हम उसको अरेंज करेंगे और जो भी अदर कंडीशंस हैं उनको साइड में रख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारी कंडीशन है सबसे पहले कि डी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक पपाया, मतलब डी इवन नंबर पे रहता है और जस्ट ऊपर रहता है जो पपाया जिसको पसंद है, और डी इवन पे रहता है और जस्ट ऊपर रहता है जिसको पपाया पसंद है। ओके, ये हमारा एक कंडीशन हो गया। उसके बाद है ई लाइक्स एप्पल फ्रूट, ये एक फिक्स कंडीशन हो गई, ई को एप्पल पसंद है। ओके, इसे भी हमने साइड में लिख लिया। उसके बाद है द वन हु लाइक पाइनएप्पल फ्रूट लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2, मतलब 2 नंबर पे जैसे पाइनएप्पल पसंद है वो रहता है।
ए लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज़ इमीडिएटली अबव डी, मतलब डी के जस्ट ऊपर ए रहता है। तो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, डी है उसके जस्ट ऊपर ए है, ओके। और डी के जस्ट नीचे है पपाया वाला पर्सन, मतलब 3 प्लेस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमारे पास। उसके बाद दिया हुआ ए लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज़ इमीडिएटली अबव डी, यानी डी के जस्ट ऊपर ए है। एंड डज नॉट लाइक ग्रेप फ्रूट, मतलब ए को ग्रेप पसंद नहीं है, तो हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, बाद में करेंगे इसे। उसके बाद एफ लाइक्स मैंगो फ्रूट एंड लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4। तो ये देखिए हमारी ये फिक्स कंडीशन है, एक प्लेस हमारा फिक्स हो गया, फ्लोर नंबर 4 में एफ रहता है, ओके, और इसको मैंगो पसंद है। तो देखते हैं, उसके बाद दिया है जी डज नॉट लाइक पपाया एंड पाइनएप्पल फ्रूट। जी को पपाया और पाइनएप्पल नहीं पसंद है, ये हो गया जी। और जो चीज़ नेगेटिव में है उसको हम लेफ़्ट में लिख लेते हैं, इससे समझने में आसानी रहती है। तो ये हो गया पपाया और पाइनएप्पल, ये जी को नहीं पसंद है। उसके बाद है जी डज़ नॉट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट एंड टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब जी 7th में नहीं रहता है और फर्स्ट में नहीं रहता है, ओके। ये ध्यान दीजिएगा, जो भी नेगेटिव कंडीशन है उसको हम लेफ्ट में लेके चल रहे हैं। उसके बाद है बी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड इमीडिएटली अबव ईच फ्लोर। बी इवन में रहता है और जस्ट ई के ऊपर रहता है, इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। उसके बाद देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स पाइनएप्पल एंड द वन हु लाइक गुआवा, मतलब पाइनएप्पल और गुआवा के बीच में 3 फ्लोर हैं। तो देखिए पाइनएप्पल ये रहा सेकंड फ्लोर में, तो उसके नीचे तो आएगा नहीं गुआवा, तो ऊपर ही आएगा। तो 3 प्लेस छोड़ते हैं, पहला प्लेस, दूसरे में मैंगो वाला, तीसरा एक और प्लेस और उसके ऊपर हो गया गुआवा। उसके बाद देखिए ये वाली कंडीशन लेते हैं जिसमें 3 प्लेस की ज़रूरत थी। इसमें दिया था डी के जस्ट ऊपर ए है और डी के जस्ट नीचे वो है जिसे पपाया पसंद है, यानी 3 प्लेस चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखिए 7th, 6th और 5th फ्लोर में 3 प्लेस हैं और 3rd, 2nd और 1st फ्लोर पर भी 3 प्लेस हैं, यानी यहाँ हमारे 2 केसेस बन सकते हैं। तो हम एक केस और बना लेते हैं, जितने डेफिनिट केस हैं उसको हम लिख लेते हैं। एफ को मैंगो, सेकेंड में पाइनएप्पल और 6th में गुआवा। अब देखिए एक केस में हम ऊपर वाले फ्लोर्स में ले लेंगे, तो यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे डी और डी के जस्ट नीचे पपाया, ओके। और दूसरे केस में नीचे वाले फ्लोर्स में लेंगे, तो यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे डी और ये हो गया पपाया। उसके बाद देखते हैं जी दिया था हमारा 7th और 1st फ्लोर पे नहीं आएगा, ओके। और जी को पाइनएप्पल और पपाया भी पसंद नहीं है, तो पाइनएप्पल हो गया 2nd में, पपाया हो गया 5th में। तो 1st, 2nd, 5th में जी आएगा नहीं, तो बचा कहाँ 3rd, तो 3rd में आ गया जी। और इसी तरह दूसरे वाले केस में देखते हैं। तो दूसरे वाले केस में 1st में यहाँ पे जी नहीं आ सकता, टॉप पे भी नहीं आ सकता, लेकिन इन 2 जगह में आ सकता है, तो इसमें भी श्योर नहीं है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, दिया हुआ है कि ई को एप्पल पसंद है, यानी हमें दोनों कंडीशन एक ही लाइन में बिठानी है। पर यहाँ देखिए सिर्फ 1st फ्लोर पे ही दोनों जगह खाली हैं, बाकी सारी प्लेसेस, बाकी सारे फ्लोर में एक ना एक जगह भरी हुई है, मतलब कि 1st वाले फ्लोर पे आ जाएगा ई और इसको पसंद है एप्पल। और दूसरे कंडीशन में देखें तो यहाँ पे 2 स्पॉट हैं 7th और 4th, तो इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है बी इवन पे रहता है और ई के जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पे देखिए ई है और यहाँ पे आ गया बी। देखिए ए बी सी नहीं आया अभी तक, तो बचे हुए जगह पे सी आ जाएगा। और बात करें फ्रूट्स में, तो ए के लिए कंडीशन दी हुई थी कि ए को ग्रेप्स पसंद नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कंडीशन दी थी कि ए को ग्रेप्स पसंद नहीं है, तो ग्रेप्स 7th फ्लोर पे आएगा नहीं, तो ग्रेप्स आ जाएगा 3rd फ्लोर में। तो बचा हुआ फ्रूट कौन सा है? बचा हुआ फ्रूट है ऑरेंज, तो ऑरेंज आ जाएगा ए के साथ, ओके। तो आइए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। ये पज़ल हमारे यहाँ सॉल्व हो गया है, दूसरे केस को लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो आइए देखते हैं अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले पूछेगा हु लाइक्स द ग्रेप फ्रूट, किसको ग्रेप पसंद है। तो ग्रेप किसको पसंद है, जी को। तो इसका आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु लिव्स ऑन 7th फ्लोर लाइक विच फ्रूट, जो 7वें फ्लोर में पर्सन है उसको क्या पसंद है, कौन सा फ्रूट पसंद है। तो 7वें में ए और इसको पसंद है ऑरेंज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑरेंज। नेक्स्ट है सी लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, बताना है कि सी को क्या पसंद है। तो सी को देखिए यहाँ पसंद है पपाया, तो इसका आंसर हो जाएगा पपाया। उसके बाद है हु लाइक्स द पाइनएप्पल फ्रूट, तो पाइनएप्पल देखिए कहाँ पे है, पाइनएप्पल है 2nd फ्लोर में और 2nd फ्लोर में है बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, बी को पसंद है पाइनएप्पल फ्रूट। और लास्ट क्वेश्चन है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, वही चीज़ है कि नीचे जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से उसमें से 4 किसी एक कंडीशन के तहत आपस में उनका कुछ रिलेशन है, तो हमें बताना है कि उस ग्रुप में सबसे अलग कौन सा है। तो जैसे ऑप्शन दिया है ए डी सी जी ई, तो देखते हैं ए डी सी जी ई। तो देखिए वही बात है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, डी सी जी और ई के जो ए है वो 7th में है, डी 6th में है, जी 3rd में है और ई 1 में है। तो अब देखिए जी ई सी और ए जो हैं वो ऑड नंबर पे रह रहे हैं, ऑड नंबर फ्लोर पे, लेकिन जो डी है वो 6 में रह रहा है, यानी कि इवन नंबर फ्लोर में है। तो ई ग्रुप में सबसे अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो हमने सबसे पहले देखा बिना वेरिएबल की पज़ल जिसमें सिर्फ अरेंजमेंट करना था, उसके बाद था जिसमें अरेंजमेंट के साथ एक वेरिएबल भी डाल दिया, और अब हम देखते हैं जिसमें अरेंजमेंट तो करना ही है, साथ में 2 वेरिएबल भी डाल दिए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि 7 फ्रेंड हैं ए बी सी डी ई एफ जी, और सातों अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं और सातों का अलग अलग ब्रांच या स्ट्रीम है। ओके, तो दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले फ़िक्स कर लेते हैं जो फ्रेंड्स का नाम है। तो सपोज़ हमने फ़िक्स कर लिया ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, तो ये जो 2 वेरिएबल वाली पज़ल होती है देखने में बहुत टफ लगती है, लेकिन एक्चुअली में सबसे आसान यही होती है। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। तो दिया हुआ जो 7 फ्रेंड थे ए बी सी डी ई एफ जी, वो डिफरेंट कॉलेजेस में थे। कौन कौन से, आई आई टी, एम ई टी, आई आई एम टी, आई टी एस, आई ई सी, जी आई, टी एम, एन आई ई टी। ओके, और उनके अलग अलग ब्रांचेस थे जैसे कि एम ए ई, ई सी ई वगैरह वगैरह। और बाद में कंडीशन दिया हुआ है कि कौन किस कॉलेज में है और किसका ब्रांच क्या है। तो आइए पज़ल को अरेंज करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ द वन हु इज़ फ्रॉम आई आई टी हैज़ एम ए ई स्ट्रीम, मतलब कि जो आई आई टी से है उसकी ब्रांच है एम ए ई। ओके, ये कंडीशन दिया हुआ है। उसके बाद है एफ़ इज़ फ्रॉम आई ई सी, एफ़ जो है आई ई सी से है, तो ये प्लस फिक्स है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद दिया है ए का केमिकल स्ट्रीम है, तो ए की ब्रांच है केमिकल। और उसके बाद है नाइदर जी और बी हैज़ एम ए ई। ओके, तो जो निगेटिव है हम वो लेफ़्ट में लिखेंगे। तो जी और बी दोनों के पास ही एम ए ई ब्रांच नहीं थी, तो जी में भी एम ए ई नहीं है, और कौन सा है बी, तो इसमें भी एम ए ई नहीं है। ओके, इसमें दिया है सी इज़ फ्रॉम एम ई टी एंड हैज़ सिविल, तो सी को रख देते हैं यहाँ एम ई टी कॉलेज में और इसकी ब्रांच थी सिविल। फिर दिया है कि जिसकी आई टी स्ट्रीम है वो जी आई टी एम से है, यानी कि जी आई टी एम, और इसकी ब्रांच है आई टी। तो जो भी केसेस हैं इनको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। उसके बाद है जी डज़ नॉट हैव इलेक्ट्रिकल एंड आई टी स्ट्रीम, तो जी एम ए ई तो पहले ही नहीं था, साथ ही इलेक्ट्रिकल और आई टी भी जी में नहीं है। उसके बाद है द वन हु हैज़ सी एस ई स्ट्रीम इज़ नॉट फ्रॉम एन आई टी, मतलब कि जिसका सी एस ई है वो एन आई ई टी से नहीं है।
तो यहाँ लिख लेते हैं NIET और इसकी ब्रांच CSE नहीं है। जो कंडीशन थी वो थी द वन हु हैज़ CSE स्ट्रीम इज़ नॉट फ्रॉम NIET एंड ITS। तो CSE ब्रांच NIET और ITS में नहीं है, तो इस कंडीशन को हमने लिख लिया अलग से। उसके बाद F डज़ नॉट हैव CSE, F में CSE नहीं है, तो ये हमने लेफ्ट में लिख लिया, F में CSE नहीं है। G इज़ फ्रॉम ITS, G ITS से है, तो यहाँ हमने लिख दिया ITS। तो नाइदर D नॉर E इज़ फ्रॉम GIMT, तो D और E दोनों ही GIMT से नहीं हैं। और दिया है D इज़ नॉट फ्रॉम IIT, D IIT से भी नहीं है। तो चलिए अब दी हुई कंडीशन को पजल में अरेंज करते हैं। तो देखिए दो कंडीशन यहाँ पे जो दी हुई हैं IIT और MAE और GITM और IT का ये पेयर दिया हुआ है, मतलब कि हमें जैसे कि ये फर्स्ट प्लेस है और ये सेकंड प्लेस है, तो दो ऐसे प्लेसेस चाहिए जहाँ पे दो पेयर के लिए जगह खाली हो। तो जैसे B के पास खाली है दोनों कॉलेज और ब्रांच के लिए, D के पास खाली है ब्रांच और कॉलेज के लिए, और E के पास खाली है ब्रांच और कॉलेज के लिए। बाकी ये सब में किसी में कॉलेज भर चुका है, किसी में ब्रांच भर चुका है। तो हम पहले इन्हीं को बिठाते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है GITM IT, तो यहाँ कंडीशन दिया हुआ D और E GITM में नहीं है, तो बचा कौन, B। तो यहाँ पे हमने लिख दिया GIMT या GITM, जो भी दिया था GITM था, GITM और ब्रांच थी GITM, GITM के साथ पेयर था किसका, IT का, तो यहाँ पे आ गया IT। उसके बाद अब हमारे पास दो जगह बची हैं पेयर वाली, D और E। D में दिया हुआ है कि IIT D में नहीं था, तो ये जो IIT है वो E में आ गया, E हमारा IIT में था और उसकी ब्रांच थी MAE। ओके, उसके बाद देखते हैं तो CSE NIET और ITS में नहीं है, तो ITS है G के पास, तो यहाँ पे CSE नहीं आएगा, और F के पास भी CSE नहीं आएगा दिया हुआ था कंडीशन में, तो बचा D, तो D के पास आ जाएगा CSE। ओके, और CSE में NIET नहीं आएगा, तो इस प्लेस पे NIET नहीं आ सकता है, तो जगह बची A के पास, तो A में हो जाएगा NIET। ओके, तो 6 कॉलेज हमारे अरेंज हो गए, बचा सिर्फ एक कॉलेज, वो कौन सा है, वो है IIMT, तो यहाँ पे आ जाएगा IIMT। और दो ब्रांचेस बची हुई हैं, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल, G में इलेक्ट्रिकल नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रिकल की जगह बची ऊपर, तो F में हो जाएगा इलेक्ट्रिकल। और G में जो बची हुई ब्रांच है, देखिए ऊपर बची हुई ब्रांच कौन सी है, ECE। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ECE। और देखिए पजल सॉल्व हो गई कितनी आसानी से, 2 वेरिएबल वाली भी। बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से 2 से ढाई मिनट में पजल हो जाएगी। और लगभग 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं एक पजल से, तो 2 मिनट में समझ के चलिए आपका 5 नंबर फिक्स। तो ये देखते हैं अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे। जैसे पहले दिया है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ फ्रॉम GITM, तो GITM से कौन है, GITM से है B, तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन C में है B। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ MAE एज स्ट्रीम, तो MAE स्ट्रीम किसकी है, E की, जो कि IIT में पढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा E। ओके, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ फ्रॉम IIMT, तो IIMT से है D, पर यहाँ देखिए ऑप्शन में D दिया नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ ट्रू, तो C इसमें बताना है जो 5 कॉम्बिनेशन है उनमें से ट्रू कौन सा है। तो सबसे पहले है G सिविल ITS, तो G ITS तो सही है, लेकिन ब्रांच है ECE, तो पहला गलत। दूसरा E केमिकल IIMT, तो E के साथ IIMT नहीं है, IIT है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा है B IIT ECE, तो B में देखिए GITM है, तो ये भी गलत है। और लास्ट है F IEC इलेक्ट्रिकल, तो ये देखिए F IEC इलेक्ट्रिकल, ये वाला सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा D।
एफ इलेक्ट्रिकल आईईसी सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू डी। सबसे पहले ही इज़ फ्रॉम IIMT, तो ये तो सही है। ओके, फिर है ही हैज़ CSE स्ट्रीम, ये भी सही है। फिर है ही डज़ नॉट हैव ECE एज स्ट्रीम, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ABC आर करेक्ट। तो गाइज़ ये थी आप लोगों के कुछ फ्लोर बेस्ड पजल्स। आने वाले वीडियो में हम सिटिंग अरेंजमेंट और जो भी सर्कुलर या स्क्वायर टेबल वाली सिटिंग वाली होती हैं या नॉर्थ साउथ फेसिंग वाली पजल होती हैं वो सारे कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही चैनल पे डेली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए डेली। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, कुछ नए टाइप की पजल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।